गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय कहने की अनुमति चाहता हूँ। उससे पहले आइए मंत्र का जाप करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। आइए 14वें अध्याय में प्रवेश करें। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर के मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के दूत नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारायण भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी पहुँचे। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्य दराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। जलंधर से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इन सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। है दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजन से कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु गायों को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को देखा। वो सर्वांगीन सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। तब मुझे तुम्हारा स्मरण हो आया और तुम्हारी समृद्धि के बारे में मैं सोचने लगा। उससे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी समृद्धि दिखाई। उसे देखकर देवता का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए कोई ऐसा कुछ विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर का निधि खजाना तुम्हारे पास है, मणियों और रत्नों की ढेर भी तुम्हारे पास है, ब्रह्मा जी का हंस युक्त वाहन भी तुम्हारे पास है, धूलोत पाताल पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं वो सब तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम्हें कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी से इस प्रकार का वचन सुन दैत्यराज कहने लगे कि नारद जी, बताइए, ऐसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों की भोक्ता हो या सब रत्न उसके पास हों।
यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मुझे अवश्य बताइएगा, मैं उसका वर्णन अवश्य करूँगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उसके पास सर्वांगीण सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान दूसरी सुंदर स्त्री इस ब्रह्मांड में नहीं है। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए रत्न की महिमा तीनों लोक में कही जाती है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर जी के पास पार्वती माता है, उसे वश में कर लें। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य अपना पूर्ण कर इच्छा से आकाश मार्ग की ओर चले गए। इति श्री 14वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। कथा को विराम देने से पहले आइए 3 बार मंत्र उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय माता।